हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिशा विद्यांजलि में। 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। पुरानी घटनाओं के माध्यम से कुछ ऐसी ऐतिहासिक तिथियां मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा क्यों राम मंदिर बनना बेहद आवश्यक हो गया था। आपको लगता है 370 ए भी बहुत आसान घटना रही है, वैसे ही राम मंदिर बनना एक पॉलिटिकल मुद्दा है। असल में ये पॉलिटिकल मुद्दा आज से नहीं है, कई सालों से है। राम मंदिर अगर अब भी नहीं बनता तो जो हमारे दंगे होते रहे हैं कई सालों से, जो हो रहे थे, वो आगे भी होते रहते। इस हिसाब से मुझे लगता है राम मंदिर का निर्माण बहुत आवश्यक हो गया था, और अगर अब ये पूर्ण हो ही चुका है तो सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और 22 जनवरी को अपने घर पे, जैसा प्रधानमंत्री जी का आदेश है, अपने घर पे पूजा पाठ करें, यज्ञ करें। अगर बात की जाए कि ये सांप्रदायिक मुद्दा क्यों बन गया है, तो फिर ये सब कम्युनिटी पे लागू होना चाहिए। कुछ सेक्युलर लोग ये कह रहे हैं कि आपके अंदर धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हैं, या फिर जनता में आपस में फूट डाल रहे हैं। फूट आज नहीं डाली गई है, फूट बहुत वर्षों से डली हुई थी, जिसका अब निवारण किया गया है। अगर इसका अब भी निवारण नहीं होता, आगे भी आने वाले कई सालों में इसी मुद्दे पर झगड़े होते रहते और बहुत सारे नेता इसी का फ़ायदा उठाते रहते। उस हिसाब से आप समझेंगे कि राम मंदिर बनना क्यों इतना आवश्यक हो गया था। मैं आपको बताती हूँ एक एक करके सारी घटना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अयोध्या जो नगरी है वो प्रभु श्री राम की नगरी थी, उनका शासन था यहाँ पे। और वैवनस्य मनु के पुत्र या उस वंश में आप कह सकते हैं कि राम का जन्म हुआ था। राम की मृत्यु के बाद जब वो सरयू नदी में अपनी समाधि ले लेते हैं और कहते हैं कि वहीं से वो इस धरती से चले गए थे, उसके बाद उस नगरी का क्या होता है? उसके बाद उनके जो बेटे रहते हैं कुश, वो कौशाम्बी के राजा थे, वो इस नगरी का पुनरुद्धार कराते हैं, यानी जो रिपेयर वगैरह होती है तो वो रिपेयर कराते हैं, और फिर कुश इनके बेटे कई वर्षों तक शासन करते हैं। उसके बाद भी इनकी पूरी पीढ़ी इसी पे शासन करती है। और आगे चलकर महाभारत के समय में कहते हैं कि इस वंश के जो राजा थे वो उनका पतन हो चुका था और अयोध्या नगरी ध्वस्त हो चुकी थी महाभारत के युद्ध के समय। तो उसके बाद फिर इसका पुनरुद्धार किसने कराया? उसके बाद 57 ईसा पूर्व के लगभग एक राजा हुए थे मालवा में, एमपी में, जिनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मैं फिर से याद दिलाऊं, ये गुप्त वंश के राजा नहीं हैं, ये मालवा के राजा थे जिनको विक्रमादित्य की उपाधि सर्वप्रथम मिली थी। उन्होंने इस अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार कराया था। किंतु ईसा की 320 जब ईस्वी हो जाती, 320 ईस्वी एडी में गुप्त राजाओं का जब शासन आया था, तो रघुवंशम में उनका जिक्र है कि गुप्त राजाओं ने इसको अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाया और यहाँ पर इस जगह को जाना गया साकेत के नाम से। और इसके प्रमाण मिलते हैं जब यहाँ पर फाहियान एक चीनी यात्री आया, उसने भी अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, और जो हुएनसांग आया था उसने भी अपनी सीयूकी में लिखा हुआ है कि साकेत जो था अयोध्या नगरी, वहाँ पर कुछ बौद्ध मठ भी थे और यहाँ पर एक बहुत भव्य मंदिर है। तो वहाँ से हमें प्रमाण मिलता है कि इस समय तक भी अयोध्या नगरी राम का ही दरबार रहा। दरबार नहीं, मंदिर कहना चाहिए मुझे, कि राम का ही मंदिर यहाँ उस समय तक रहा था। और हुएनसांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम में, जो थे 600 ईस्वी के लगभग। अब समय के बढ़ते बढ़ते जब गुप्त भी चले गए हैं, हुएनसांग और हर्षवर्धन का समय भी समाप्त हो चुका है, तो अब यहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ पर एक कन्नौज के राजा, जो पृथ्वीराज से संबंध रहा है जिनकी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से होता है, वो भगा कर ले जाते हैं। वही राजा जयचंद यहाँ पर आते हैं और कुछ जो शिलाओं पे विक्रमादित्य के नाम लिखे हुए थे उनको मिटाकर अपना नाम लिखवा देते हैं। लेकिन फिर जयचंद भी चंदावर के कन्नौज के युद्ध में हार जाते हैं गौरी से, तो वहाँ पर उनका चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। मतलब उसके आगे उनका भी कोई ऐतिहासिक वर्णन नहीं है 1194 के बाद, 1194 के बाद। फिर हम देखते हैं कि सल्तनत में जो लोधी वंश हुआ था 1489 से 1517 तक है सिकंदर लोधी का समय, उस समय तक भी राम मंदिर के होने के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य हैं बाकायदा। और ये पूरा रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के पास है, आप उसको गवर्नमेंट की साइट्स पे किसी पे देख सकते हैं, या अयोध्या की आप हिस्ट्री निकालेंगे तो आपको प्रमाण मिल जाएंगे। तो अब बात आती है कि सारी काया पलट होती कहाँ से है, पूरा जो चैप्टर है वो चेंज होता कहाँ से? वो होता है बाबर के आने से। जब बाबर का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी से 1526 में, युद्ध के बाद वो समाप्त कर देता है लोदी वंश को और यहाँ पर अपने मुगल वंश की नींव डाल देते हैं। तो क्योंकि लोदियों की बसाई हुई थी आगरा नगरी, वो आगरा को अपना प्रमुख केंद्र बना लेते हैं। हालांकि वो कहे जाते थे दिल्ली के राजा, दिल्ली के सुल्तान, लेकिन उनकी जो राजधानी थी वो आगरा बन चुकी थी लोदी वंश की। वही फिर आगे बाबर ने फॉलो किया और बाबर ने आदेश दिए
अयोध्या नगरी में जो मंदिर बना हुआ है उसको तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाए, यानी यहाँ पर मस्जिद बनाई जाए। और मस्जिद का जो नक्शा तैयार किया था वो किया था मीर बाकी ने। तो मीर बाकी ने मस्जिद को एक रूप दे दिया था, मंदिर को हटाकर मस्जिद का रूप दे दिया था। तभी तो बाद में जो कुछ एक्सकेवेशंस हुई हैं उनमें प्रमाण मिला कि यहाँ पर हमारी मूर्तियाँ हैं अंदर, और सीढ़ियों में कुछ मूर्तियों को अंदर दफना दिया था। तो जो भी उन्होंने किया उस टाइम पे धार्मिक दृष्टि से सही नहीं है कि आप किसी एक धर्म को नीचा दिखाओ तब अपने धर्म को ऊंचा उठाओ। ये धार्मिक दृष्टि से सही नहीं है। शायद इसी वजह से जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसको महान बताया जाता है। हम अपने धर्म को किसी को गिराकर कभी नहीं उठाते हैं, बल्कि वो पहले से उठा हुआ है मानते हम। तो क्योंकि सनातन संस्कृति 4 पिलर्स पे है, सत्य, प्रेम, दया और दान। दया दिखाते हैं, लेकिन जहाँ बात सत्य की आती है, अधिकार की आती है, वहाँ हम पीछे भी नहीं हटते। और सत्य यही है कि वो रामलला की ही भूमि है, उस पर अधिकार होना स्वाभाविक है। अगर नहीं अधिकार मिलता तो आगे भी कई वर्षों तक ये दंगे होते रहते। फिर बात आती है कि बाबर के बाद क्या हुआ। तो जहांगीर जो था, जहांगीर थोड़ा लिबरल राजा था। उसने वहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए और साइड में एक चबूतरा था, वहाँ पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जहांगीर ने। जहांगीर हिंदू त्योहारों में भी भाग लेता था, जैसे हमारे जो नवरात्रे आते हैं, दिवाली वगैरह, उनमें भी भाग लेते थे। लेकिन शाहजहाँ थोड़ा धार्मिक दृष्टि से कट्टर राजा था। उसने तीर्थ यात्रा कर वगैरह लगाए थे, आप सब जानते हैं। उसके बाद फिर आता है औरंगजेब। तो औरंगजेब ने अपने जो बाबर थे, अपने पूर्वज, उनकी कुछ कृतियाँ पढ़ी और उन्होंने पाया कि वो चाहते थे कि यहाँ पर बहुत भव्य मस्जिद बने। तो औरंगजेब ने एक कार्य स्टार्ट किया था कि यहाँ पर केवल मस्जिद होनी चाहिए, मंदिर का चक्कर हटा दो यहाँ से और पूरी अच्छी से प्रिपेयर करके बहुत अच्छी मस्जिद बना दो। तो ये घटना थी 1660 की। लेकिन 1660 में औरंगजेब के ऑर्डर के बाद भी कुछ लोग उस चबूतरे पर जाकर पूजा अर्चना कर लेते थे। हालांकि अलाउ नहीं था, उनको फिर पीड़ाएं दी जाती थी, उनके साथ अत्याचार भी होता था, लेकिन ये चलता रहा। फिर मुगल वंश भी समाप्त होने को आया और यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत आ गई। तो 1853 के आसपास की घटना है। 1853 में मुगल हुकूमत समाप्त होने के बाद जब यहाँ पर डलहौजी वगैरह आ गए थे, तब उनकी दोनों की ही धार्मिक दृष्टि की रिस्पेक्ट करते हुए, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों को ही इजाज़त दे दी गई कि जो मस्जिद का हिस्सा है वहाँ पर आप लोग अपना नमाज वगैरह करें और जो चबूतरे का हिस्सा है वो हिंदुओं को पूजा अर्चना करने के लिए छोड़ दिया जाए। ये अंग्रेज़ी हुकूमत ने ऑर्डर दिया था। अब एक और फिर ऐतिहासिक मोड़ आता है 1885 में। 1885 में होता क्या है कि एक महंत होते हैं, रघुवर दास नाम रहता है उनका, और वो फैज़ाबाद कोर्ट में अर्जी लगाते हैं कि ये जो भूमि है ये रामलला की भूमि है और ये वापस मंदिर की तरह इसका निर्माण किया जाए, इसमें परिवर्तन किए जाएं। और यहाँ से मस्जिद को हटाने का कोई ऐसा खास उन्होंने उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पे अधिकार जो है वो हिंदुओं का है और ये रामलला की ही भूमि है। इस तरह की याचिका लगाई गई 1885 में, 1885 में। लेकिन वही था कि उस टाइम वो याचिका खारिज कर दी गई और फिर हुआ ये कि 2 गुट बन गए, हिंदू और मुस्लिम वक्फ बोर्ड भी अपने याचिका डालता रहा और हिंदू बोर्ड भी डालता रहा। फिर हिंदुओं के साथ जुड़ गया एक अखाड़ा, लेकिन वो अखाड़ा अभी नहीं जुड़ेगा। पहले हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है और 1948 में अचानक से बाबरी मस्जिद के अंदर, इस रामलला भूमि के अंदर जो मस्जिद थी उसके अंदर अचानक से एक रामचंद्र जी की मूर्ति मिलती है। उसी मूर्ति को अब 22 जनवरी को उसी का शिलान्यास होगा, उसी का पर्दापण होगा। वही मूर्ति है जो अब दोबारा से उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो वो मूर्ति अचानक से मिलती है और फिर ये मुद्दा फिर से बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा कि ये रामलला को दी जानी चाहिए या यहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास और निर्मोही अखाड़ा तीनों मिलकर एक याचिका फिर से डालते हैं फैज़ाबाद कोर्ट में 1950 में, जो फिर से खारिज कर दी जाती है। उसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड डालता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो आप देख सकते हैं कि कब से ये दंगा शुरू हुआ था। अगर सिर्फ मोटा मोटा कोर्ट का ही देखा जाए तो 1885 से ही कोर्ट में याचिकाएं डालना शुरू कर दिया था। अब आती है बात बीजेपी पार्टी की। तो 1980 में एक पार्टी थी जनसंघ, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लीडरशिप में बनी थी। उसके बाद जनसंघ के साथ एक और पार्टी ऐड हो जाती है, शामिल हो जाती है, जनता पार्टी, जिसको मिलकर बनती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी अब अगुवाई करने लगती है रामलला भूमि पर अपने अधिकार जमाने की, कि जो यहाँ मंदिर है वो हम बनवाएंगे अगर हमें वोट मिलती है। तो ये सब सोचकर उन्होंने टारगेट बना लिया था मंदिर बनवाने का, पहले ही 1980 में ही।
पर होता क्या है कि उस टाइम 1984 में अचानक से इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है और राजीव गांधी को सहानुभूति वाली वोट्स मिलती है। मेरे ख्याल से सहानुभूति की वोट थी, मेरे ख्याल से, क्या ये बात और भी लोग कहते हैं। तो उस टाइम पे फिर राजीव गांधी को, जो कांग्रेस पार्टी से थे, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तब 1986 में जो वहाँ पर कोर्ट में, फैजाबाद कोर्ट में जज थे KM पांडे जी एक अपना फैसला सुनाते हैं कि जो मूर्ति मिली है मस्जिद के अंदर जो मूर्ति मिली है उसकी पूजा करने की अनुमति उन्होंने दे दी। लेकिन उससे फिर इतने ज़्यादा दंगे बढ़ गए कि वो सूरत में, अहमदाबाद में और अयोध्या में तो थे ही, मुंबई तक पहुंच गए दंगे और बहुत ज़्यादा पब्लिक मर गई थी और ब्लास्ट हुए थे। तो इन सब फिर से वहाँ पर रोक लगा दी गई, पूजा पाठ करने की फिर से रोक लगा दी। अब 1989 में फैजाबाद कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने हाथ में अधिकार ले लिया। कहने का अर्थ है जो टाइटल सूट था अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाथों में था। 1990 में आती है VP सिंह की सरकार, लेकिन तब भी कोई फैसला नहीं हो पाता है रामलला भूमि को लेकर। बात है 1991 की। अब केंद्र में आती है PV नरसिम्हा राव की सरकार और यूपी में आती है कल्याण सिंह जी की सरकार। 6 दिसंबर 1992 को आपने एक फ़ोटो देखा होगा, बाबरी मस्जिद का जब भी फ़ोटो दिखाते हैं, अयोध्या के ऊपर दिखाते हैं, या फिर वो फ़ोटो उसी दंगे का है जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। साल पर साल बीतते गए लेकिन कोई फैसला नहीं आया। 1992 में भी एक फिर से मोर्चा निकाला जाता है, रैली निकाली जाती है जिसमें आडवाणी जी, उमा भारती भाषण देते हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। फिर 2010 में एक फैसला आता है हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, कि इस भूमि को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक मुस्लिम संप्रदाय, एक हिंदू समाज और तीसरा निर्मोही अखाड़े को। ये ज़मीन 3 हिस्सों में बांट दी जाएगी। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है और आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था 9 नवंबर 2019 को, और ये एक 5 सदस्य की पीठ थी जिसके हेड थे रंजन गोगोई जी। तो रंजन गोगोई जी की दिशा निर्देश में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है, यानी जो जज थे हमारे रंजन गोगोई ने ये फैसला सुनाया कि जो ज़मीन है ये रामलला की भूमि है और यहाँ पर राम मंदिर बनाने के लिए गवर्नमेंट को, यानी प्रधानमंत्री जी को आदेश दिया कि एक कमेटी बनाई जाए, और कमेटी बनी थी। फिर उसने 5 अगस्त 2020 में मंदिर की स्थापना या निर्माण कार्य की नींव रखी और आप सब जानते हैं मंदिर बनकर पूर्ण हो चुका है, उसकी मरम्मत जो होनी थी हो चुकी है और अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आप लोगों का इस बारे में पता नहीं क्या विचार है, पर मैं अपना विचार रख चुकी हूँ कि इसका समाधान होना अब समय के साथ बहुत आवश्यक हो गया था, वरना आगे भी कितने ही दंगे होते रहते और कितनी बार 2 कम्युनिटी को आपस में लड़वाया जाता रहता। ये बात एकदम सही है कि ये रामलला की भूमि थी, प्रमाणित हो चुका है, सारे साक्ष्य जो हैं कोर्ट में मौजूद हो चुके हैं। तो अब इस फैसले को सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए, मन से। आप लोग मन से स्वीकार कर लें और इस हिंदू मुस्लिम की बहस में ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।